आज हम आपको लेकर आए हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड के आर्य समाज मंदिर में, जहां के प्रधान नरेश त्यागी जी हैं। 19 अप्रैल को यहां पर एमडीएच कंपनी के प्रतिनिधि जितेंद्र भाटिया जी का विशेष अभिनंदन स्वागत किया गया। इस मंदिर में सभी लोगों ने उनके आगमन पर हर्ष उल्लास प्रकट किया। हम देख सकते हैं इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बोले के सामने है हर्ट कहता है केशव ये धर्म नहीं है अधर्म है। तब कृष्ण कहते हैं उस दिन तू धर्म की पाठ पढ़ाने वाला, उस दिन तेरा धर्म कहाँ चला गया था जिस दिन एक स्त्री को ये भी जीता मतलब जीता जाता है वो देता ही है। धन्यवाद भाई विवेक जी का, और जितने भी हमारी माताएं बहनें हमारे भाई बहन यहाँ आए हुए हैं उन सबका आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी की इस पवित्र यज्ञशाला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जो है पूनम सिंह जी आ गई हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे बहुत पहले एक करीब हो गया होगा, शायद 1-1.5 साल हो गया होगा, तो फेसबुक पे मैं कुछ देख रहा था तो मैं और कुछ घोषणाएं कर रहा है, कुछ गुरुकुलों के बारे में बात कर रहा है, कुछ आर्य संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है, और देखते देखते मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और फिर जैसे ही एक आवाज ऐसी आई कि 70 करोड़ 80 करोड़ 50 करोड़, कुछ ऐसी आवाज आई। मैं और गौर से देखने लगा, मेरा दिमाग चकराया, भाई आर्य समाज के मंच पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो करोड़ों की बात कर रहा है। मैं देखता रहा, और उसके बाद मुझे पता लगा कि ये शख्स कोई और नहीं, इस आर्य समाज की जान आन बान शान और महाशय धर्मपाल जी के जो सुपुत्र हैं श्री गुलाटी जी और ज्योति जी जो उनकी पत्नी हैं, डायरेक्टर हैं एमडीएच के, उनके प्रतिनिधि श्री जितेंद्र भाटिया जी हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमें जो है अनुग्रहित किया है, हम आपका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आर्य समाज के बारे में अभी भाई विवेक जी ने बताया कि आपके अंदर जो जज्बा है, जो आपके अंदर एक जोश है आर्य समाज के प्रति, आर्यों के प्रति, वो वास्तव में अद्भुत है। हम इसकी भी आप सराहना करते हैं और यहाँ से एक प्रस्ताव भी पारित करते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, भाई मुकेश जी, इनसे पहली मुलाकात है, आपका नंबर दूंगा मैं, और समाज के सभी सदस्यगण। मेरे को यहाँ आके किस बात की खुशी हो रही है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, इतनी संख्या बहुत कम समाजों में मिलती है देखने को। अच्छा, ये कम है, नहीं फिर भी देखो बहुत संख्या है। मैं आर्य समाजों में तो खैर कम जाता हूँ, क्योंकि जो हमारे एमडीएच के डायरेक्टर है भाई राजीव गुलाटी जी, वो एक ही बात बोलते हैं कि अगर आर्य समाज बचेगा तो उसे बचाने वाला है आर्य वीर दल और गुरुकुल। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान आर्य वीर दल और गुरुकुलों पर रखो। आर्य समाज के लोग जो हैं वो अपनी आर्य समाज देख लेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ जो आवश्यकता होती है, आपके आसपास पंजाबी बाग वालों ने यज्ञशाला बनाई थी तो उनको भी उन्होंने 51 लाख रुपए दिया था। अब कीर्तिनगर में जो है हॉल बना है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या दिया है, वहाँ भी शायद 51 लाख रुपए ही गए हैं 2 किस्तों में। हैं? देखो, आपने कुछ मांगा नहीं था। ये मत बोलो, आपने बुलाया है तो कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जो भी जरूरत है, मेरा काम एक डाकिए का है, मैं आपका पत्र उन तक पहुंचा दूंगा और वो पत्र लेके उनके सामने भी बैठ जाऊंगा कि जी भाई साहब इस पे एक बार देख लो, ध्यान दे दो, बस। और
जो है, हाँ, तो जो भी हो सकेगा अपनी ओर से मैं वो करूँगा। लेकिन देखो मालिक वही है। ये जो 50 करोड़ 70 करोड़ अभी त्यागी जी बोल रहे थे, ये डलेश जी से मेरे 2-3 बार की मुलाकात है, लेकिन उस 2-3 बार में हमारा आपस में इतना स्नेह हो गया है कि बातचीत करने लग गए। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी उन्होंने 4-5 दिन पहले मेरे को फोन पे कहा कि भाई 100 का बजट होता है, तो उस हिसाब से आपने चलना है, जरा थोड़ा हिसाब से चलना। और हमारे सहयोगी जी आप आए और उनको ये प्रस्तुत करें जो ये अच्छा महिला समाज। हाँ, तो ये हार लो। हार को जो है मैं चाहूंगा कि हमारे मरुत आर्य भी और हमारे विवेक चक्रवाल जी भी और भाई अजय अग्रवाल जी, अजय जी, तीनों लोग मिलकर के आप उनको हार पहनाएंगे और जोरदार ताली बुलाएंगे शास्त्री को। अब मैं चाहूंगा और क्या था, अब मैं आदरणीय शास्त्री से भी, हाँ, हमारे महिला समाज की ओर से हमारी प्रधाना जी आ जाए, मंत्राणी जी आ जाए, पूरे महिला समाज की तरफ से क्या है क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट। हाँ, तो ये हमारी पूजा जी का ही आइडिया था कि नहीं हम जीता जागता पुष्प भी भेजें, पुष्प भी बना। हाँ, समझ गए आप, ये भी जीता, मतलब जीता जागता है, वोट देता ही है। और अब मैं आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए और जो प्रतीक चिन्ह हमने बनवाया है उसको आदरणीय आचार्य जी पढ़ करके भी सुनाएंगे। और पढ़ोगे? अच्छा आचार्य जी आप इसको पढ़ दीजिए। ये आप भेंट किया जा रहा है इसमें कीजिए। हमारे बीच में बहुत से जिसको हम कहते हैं कर्मयोगी जितेंद्र भाटिया जी, और यदि ये इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, माता पिता धर्मात्मा रहे और सबसे बड़ा श्रेय ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी का देन है। और यदि तो बातचीत होती तो मैं यज्ञ में यजमान बनाता। और आज भाटिया जी महात्मा हंसराज जी की जयंती है और आपको जानकर खुशी होगी इनके यज्ञ के कार्य को देखकर, सेवा के कार्य को देख करके, सहिष्णुता कार्य देख करके। बच्चे आईपीएस और आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी जो पूरी तरह मदद की जाएगी, वो क्या है एक बार जो है वो मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं। हमारे पास रोहिणी में ब्रह्मचारी राज सिंह जी जो कि पहले दिल्ली सभा के प्रधान थे और वो एक बहुत बड़े वैदिक प्रवक्ता थे। जहाँ जहाँ भी जाते थे 5-5, 4-4 हज़ार लोगों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में होती थी। आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हो रहे हैं ये भी उन्हीं की देन है। और वो एक रोहिणी में 500 गज का प्लॉट छोड़ गए थे जिसका उन्होंने मंत्री मुझे बना रखा था। वो संस्था हमने महाशय राजीव गुलाटी जी के सहयोग से बिल्कुल तैयार की हुई है और उसमें मासिक शिविर लगाते हैं, रिहायशी शिविर। तो हमारे पास वहाँ लगभग 150 लोगों के रहने की सुविधा है, हर प्रकार की उनके भोजन के लिए रहने की हर 150 लोगों की सुविधा है। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना, भाई राजीव गुलाटी जी से मेरी चर्चा हुई थी और ये बात तय हुई कि क्यों ना हम इसका उपयोग ऐसे कार्य के लिए करें जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तो उन्होंने ये कहा कि आर्य वीर दल, आर्य समाज, गुरुकुलों से निकले हुए बच्चे जो हों, जो भी आईपीएस, आईएएस, नेट, जो भी सेना में जाना चाहता हो वो इसकी परीक्षा की तैयारी करता है। और उन्हें अगर दिल्ली में रहने का स्थान चाहिए तो दिल्ली में रहने की और खाने की सुविधा हम उन्हें देंगे और वो यहाँ आएँ, क्योंकि इन बच्चों को पीजी में रहना पड़ता है। कोई ज़्यादातर बच्चे जो आर्य वीर दल के बच्चे होते हैं 90% बच्चे बहुत ही गरीब घरों से होते हैं। तो वो लोग ये खर्च नहीं वहन कर पाते
तो उनको पीजी में रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको पास एक अनुमोदन लेटर होना चाहिए कि ये इस गुरुकुल से हैं, इस आर्य समाज से संबंधित है, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। डालेश त्यागी जी के पास आ जाते हैं। त्यागी जी, एक लंबा कार्यकाल जो है वो यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में जो है वो आपको हो गया है। सबसे पहले कि जब से आपने इस पद को संभाला उसके बाद से मंदिर में जो है वो क्या क्या नवीकरण और क्या क्या सौंदर्यकरण और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य जो है वो किए गए आपकी तरफ? देखिए 5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया है, जिसमें मैं 3 साल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रहा हूं और अब पिछले 2 वर्षों से मैं समाज के प्रधान के तौर पर लोगों ने मुझे चुना है। तो अब मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो टीम है वो इतनी बढ़िया है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं होता। मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे मंत्री हैं, मेरे जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, मेरे जितने भी महिला समाज है, वो सारे लोग पूरा सहयोग करते हैं। अब अगर उपलब्धियों की बात मैं करता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि लाइब्रेरी से लेकर के, हमारी जो लाइब्रेरी है उसके रेनोवेशन से लेकर के, उसके बाद हमारा हॉस्पिटल, उसके बाद हमारा ऑफिस, हमारी लेबोरेटरी, ये सारा न्यू कंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा हमारी गौशाला, आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी गौशाला है। हमारे पास 5 गायें हैं और बहुत अच्छी हमारी सुविधाएं चल रही हैं और उससे हमें बड़ा प्रॉफिट होता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे आर्य समाज को, हमारा पूरे भारतवर्ष में हम बेस्ट डेकोरेटेड आर्य समाज इन इंडिया, ये खिताब हमें मिला और 51,000 रुपये का चेक हमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्राप्त हुआ। तो मैं कहता हूं कि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मन में सच्चाई है, संकल्प शक्ति है, आपके पास विल पावर है, तो आप लोगों को साथ जोड़ पाएंगे और जब सारे लोग खड़े होते हैं तो सारे काम होते हैं। आज इतनी भारी संख्या में लोग एकत्र हुए। हमारे भाई जितेंद्र भाटिया जी का एक प्रभाव था, अपने आप में एक प्रभाव है, वो यहाँ आए, उनको सुनने के लिए लोग आए और हमने भी लोगों से कहा था कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में आए। और देखिए, हम लोग तो आर्य समाज के लिए मांगने के लिए निकले हैं, ये भी अपने गुरुकुलों के लिए मांग रहे हैं। ये तो देने वाले हैं, खैर ये तो मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो मांगने वाले हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे आर्य समाजों की स्थिति अच्छी हो जाए, हमारे गुरुकुलों की स्थिति अच्छी हो जाए। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमने इनसे निवेदन किया भाटिया जी से कि भाई हमें इतना फंड्स मिल जाए जिससे कि हम एक अच्छा सुव्यवस्थित एयर कंडीशन हॉल बना सकें और बाकी सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। तो मैं बस यही आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द कहा था जब वो जा रहे थे अब इस संसार से, तो उन्होंने कहा था, मुझे जल्दी अल्प समय में मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो मैं बस भाटिया जी से यही कहता हूँ कि भाटिया जी ऐसा प्रयास करें कि हमारी और हमारे आर्य समाज की इच्छा पूर्ण हो, यही निवेदन कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहेंगे मैं कार्यक्रम के बारे में? मैं डॉक्टर शोभा चौधरी, और आज मुझे डालेश त्यागी जी जो यहाँ के प्रधान हैं, पूनम सिंह, इन लोगों ने यहाँ पर आर्य समाज में बुलाया। इसके लिए मैं यही करूँगी कि मैं डीएनटी की नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, मुझे योगी जी ने महिला अध्यक्ष बना दिया है। और वर्षों से देखने में आ रहा है कि 45, 55, 65, 75 वाले लोग तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं समझ में। युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे आर्य समाज से जुड़ने के लिए? देखो, यही क्वेश्चन मैं ब्रह्मचारी राय सिंह जी से भी पूछता था कि युवा वर्ग आर्य समाज में नहीं है, तो वो जो जवाब देते थे ना, कहते थे लोही की दुकान पे कितना घाक होता है, और उसके बाद सोने की दुकान पे चले जाओ, चांदी की दुकान पे चले जाओ, चांदी में घाक ज़्यादा मिलेगा, सोने में और कम मिलेगा, और हीरे की दुकान पे गिने चुने घाक मिलेंगे। तो आर्य समाज एक हीरे की दुकान है जिनमें बुद्धि होगी वही लोग आर्य समाज में आएंगे। जिनमें बुद्धि नहीं है, जिनमें भेड़ चाल है, वो लोहे की दुकान पे रहेंगे। वो बुद्धिमान जिस व्यक्ति, देखो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आधा घंटा मैं बोलता रहूँगा उनके बारे में, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, उनका जीवन बदल गया। अब भी मैं आपको MBA किए हुए बच्चे दिखा दूँ जो गुरुकुल चला रहे हैं, जिन्होंने MBA की है। इंजीनियरिंग, आचार्य आशीष जी तपोवन वाले, इंजीनियरिंग करने के बाद वो आज जो है वैदिक धर्म का प्रचार, उन्होंने अपना जीवन में हर चीज़ छोड़ दी कि मुझे सिर्फ वैदिक धर्म का प्रचार ही करना है। तो ऐसे तक इतने उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। तो इसलिए जिनमें बुद्धि होगी वो हीरे की दुकान पे आता है। और मैं तो कहता, जो अपनी बुद्धि को जागृत करना चाहते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और आर्य समाज में आएँ, उन्हें अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा।
बातों के लिए वाकई युग युग तक गिना जाएगा इस बारे में, इस मंदिर के बारे में त्यागी जी को लेके। नंबर एक, इन्हीं के कार्यकाल में ये मंदिर जो है वो भारत का सबसे सौंदर्यशील मंदिर के खिताब आया। दूसरे नंबर पे जिस तरीके से कॉलगेट नाम मशहूर है, टूथपेस्ट के तौर पे नाम लेते ही कॉलगेट आ जाता है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का नाम लेते ही जिस तरीके से पेप्सी या कोक याद आती है, मसालों का नाम लेते ही एमडीएच शब्द याद आता है। उस मशहूर एमडीएच शब्द के एमडी को ये बुलाकर इस कार्यकाल में लाई थे। समय से वो यहाँ पे नहीं बना रहे, कई जगह गए, वो कीर्ति नगर गए, पंचायती बाग गए, पर इन्हीं के कार्यकाल में। जितेंद्र भाटिया जी का यहाँ पे आगमन के विषय में बताइए। देखिए, जितेंद्र भाटिया जी जो है वो हमारे एमडीएच के जो डायरेक्टर हैं ज्योति जी और राजीव गुलाटी जी, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और चूंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं देश विदेश में व्यापार में, बड़ा कारोबार है, तो उन्होंने आर्य समाज के लिए या गुरुकुलों के लिए, आर्य संस्थाओं के लिए जितेंद्र भाटिया जी को डिप्यूट किया हुआ है कि आप उन संस्थाओं में जो भी दान देना है, जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको शॉर्ट आउट करना है, वो जितेंद्र भाटिया जी करेंगे। तो जितेंद्र भाटिया जी को हमने अप्रोच किया था सिर्फ इसलिए कि भाई हमने अपने आर्य समाज में एक हॉल का प्लान किया हुआ है, जिसमें तकरीबन हमारे 60-70 लाख रुपए का हमारा एस्टिमेट बना हुआ है। तो हमारे मन में विचार आया कि हम आदरणीय श्री जितेंद्र भाटिया जी से आग्रह करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं और आदरणीय गुलाटी जी से प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप एक प्रपोजल बना के हमें दे दीजिए, तो मैं आपका प्रपोजल गुलाटी जी के पास भेज दूंगा और वहाँ से जो भी निर्देश होगा वो आपको हो जाएगा। तो ये हमारा भाटिया जी का कनेक्शन था आने का। और इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी जब आखिरी क्षणों में थे तो उन्होंने अपने सारे लोगों को एकत्रित करके ये कहा था कि ये दरवाजे सारे खोल दिए जाएं और आखिरी शब्द उनके ये थे, जैसी प्रभु की इच्छा। अभी मुझे बहुत काम करना था, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। तो आज बस मैं उसी चीज को अगर दिमाग में लेकर के आता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा कोई कार्यक्रम सफल होता है, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो ये प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा के साथ साथ हमारे जो सहयोगी मंडल, हमारा प्रतिनिधि मंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, हमारे उप प्रधान है, हमारे मंत्री हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारा महिला समाज है, हमारा एक एक मेंबर है। मैं आज आर्य समाज के उस प्रत्येक सदस्य का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर के हमारी अपील पर वो आए। मैं नतमस्तक होकर के उन सबको सल्यूट करता हूँ और ये समझता हूँ, संकल्पित हूँ कि आर्य समाज के प्रति मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो आगे का समय है, वो आर्य समाज के प्रति निष्ठा में बीते, ऐसी मेरी कल्पना। डालेश त्यागी जी आर्य समाज विकासपुरी के प्रधान है। इनके विषय में एक अनोखा इत्तेफाक बताता हूँ। जनवरी के महीने में इन्होंने ये सोचा कि मैं ये लिफ्ट बनाऊंगा और अप्रैल के महीने में बनाऊंगा। अप्रैल, एक पैसा हाथ में नहीं था, अप्रैल का महीना आया, इनके पास लिफ्ट का पूरा फंड भी आ गया, लिफ्ट बन के तैयार भी थे। आज 19 अप्रैल को इन्होंने सोचा, सबके सामने घोषणा करी कि फला दिन हम इस हॉल को बेहतर करेंगे। देखते हैं वो इत्तेफाक आगे क्या रख रहा है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहिए? विकासपुरी में मौजूद है, विकासपुरी आर्य समाज मंदिर में। ये है मंदिर के प्रधान, आर्य समाज मंदिर के उप प्रधान अहलुवालिया साहब, इन्हीं से बात करते हैं। साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कितना वर्ष हो गया आपको ये पदभार संभाला हुए? मुझे 2 साल हो गए इस पदभार को संभाले हुए। और डालेश त्यागी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और अभी जो समाज आप देख रहे हो, आज का प्रोग्राम जो आपने देखा, वो कितना अच्छा हुआ, ये सब त्यागी जी की वजह से ही। आज इतने सारे लोग कार्यक्रम में आए, कुछ अपने समाज के मंदिर के थे, कुछ दूसरी जगह से भी आए। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो दूर दराज से आए यहाँ पर सिर्फ आपके प्रोग्राम में शामिल होने? देखो, हम आज ना जो है समाज में, हम समाज में यजमान बने थे, मैं और मेरी पत्नी। अच्छा। तो हमने कई लोगों को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आज हम आए, बने हैं यजमान, तो आप लोग आइए। बाहर से काफ़ी लोग आए और सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को नाम मालूम हो तो मैं बता दूं कि आर्य समाज में सबसे पहले तो मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पाए। दूसरा, हमारे प्रधान श्रीमान डालेश त्यागी जी, हमारे उप प्रधान अहलुवालिया जी, हमारे महामंत्री सूर्यकांत मिश्रा जी और मैं, हम और हमारे कोषाध्यक्ष जो हैं अपना अजय चौधरी जी, और हमारी समस्त समिति जो अपना महिला समाज में है, सबने मिलजुल के बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्य किया, उसके लिए सबका साधुवाद है, सबका धन्यवाद है। और इसमें जो हमारे कार्यक्रम में जो
मुख्य अतिथि जो आए थे वो MDH के श्री जितेंद्र भाटिया जी आए थे। तो उनका हमने स्वागत किया, उनका सम्मान किया, जो अपना हमारे आर्य समाज के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं और लगातार आर्य समाज को आगे बढ़ाने में हर समाज का सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और जितने भी अपना हमने उनको मोमेंटो दिया और अपना शॉल करा जो भी है, तो शॉल उड़ाई सब कुछ किया और उनसे भी हमने काफी चीजें सीखने को मिली। तो इसके लिए समस्त जो हमारी मैनेजमेंट है सारी और हमारे जितने भी आर्य समाज के सदस्य भी हैं, जो मेंबर हैं, उन सबका धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कि सारे बढ़ चढ़ के आए इस कार्यक्रम में, सबने सहयोग किया, सबने अपना योगदान दिया। और मैं तो एक छोटा सा मंत्री हूँ जो अपना थोड़ा बहुत अपना जो बड़ों की गाइडेंस से, त्यागी जी की गाइडेंस से, आलूवाले जी की गाइडेंस से जो भी मैं कर पाया वो अपना उसके लिए थोड़ा बहुत मैं कर पाया और बाकी आप सब जानते हैं। थैंक यू वेरी